तो अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स क्लास 9th और 10th के। ठीक है, मैं जो है एक वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से है। ठीक है, और जितने भी बोर्ड्स हैं, ठीक है, पंजाब है, जितने भी बोर्ड पंजाब के हैं, ठीक है, कश्मीर है, गुजरांवाला है, लाहौर है, रावलपिंडी है, जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब के लिए जो है ये प्रेजेंटेशन जो है मैं बना रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंटेशन का पेपर है, बोर्ड का पेपर है। ठीक है, तो उसके लिए हवाले से बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात समझ लें कि जितना हार्ड वर्क डिपेंड करता है उतनी प्रेजेंटेशन भी डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपने हार्ड वर्क किया हुआ है और आपने प्रेजेंटेशन पेपर की अच्छी नहीं की तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं जी। बाद में आपको पूरी बताऊंगा, ठीक है, कि क्या क्या करना है और क्या क्या यूज़ करना है, हर चीज़ आपको बताऊंगा। और मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ थ्योरम के हवाले से बताऊंगा कि जो थ्योरम है उसको कैसे हमें हल करना है, कैसे उसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, थ्योरम यानी कि मसला। तो सबसे पहले चलते हैं जी अपनी किताब की तरफ। क्लास 10th की लिखा गया है ये जो थ्योरम है, मैंने समझाया होगा। ठीक है, आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने समझाया हुआ है कि कैसे आपने जो है इसको जो है याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस पेपर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और जो वो कॉपी जो है जो आपको देंगे बोर्ड वाले, वो कितने पेजेस की होगी? वो कॉपी 24 पेजेस की होगी। और उसके तकरीबन अगर डबल किया जाए तो वो होती है 48 पेजेस की, जो है वो कॉपी बन जाती है। तो आपके पास तकरीबन जो है ज्योमेट्रीज आपके पास होनी चाहिए, हर एक मार्कर होनी चाहिए, साथ में एक्स्ट्रा पेन भी आप रख सकते हैं, इंक रख सकते हैं, कैलकुलेटर रख सकते हैं, हर एक चीज़ आपके पास जो है मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, और पेपर के अंदर ये इजाज़त नहीं दी होती कि आप जो है किसी और से जो है मांग कर वो चीज़ यूज़ करें। ठीक है, तो अभी चलते हैं जी हमारे मसले की तरफ। नहीं, सबसे पहले हम जो है पेन का जो है इस्तेमाल से सीखते हैं कि जो पेन है वो कौन कौन से हमारे पास होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास वो पेन होने चाहिए जिन पर हमारा जो हैंड है वो इजी रहता है, कि जो है हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है ब्लू पेन होना चाहिए। ठीक है, आप एक्स्ट्रा पेन भी रख सकते हैं साथ में। हमारे पास टक मार्कर्स होनी चाहिए। ये जो मार्कर है ये मार्कर हमारे पास होनी चाहिए, ब्लू मार्कर टक होनी चाहिए, साथ में जो है ब्लैक मार्कर होनी चाहिए। ये मार्कर हमारे पास है मास्टर उर्दू से 604 की। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मार्कर होने चाहिए। ठीक है, इनके साथ हमने हेडिंग देनी है। अब सबसे पहले जो एक बात समझ लें कि अगर आपने सब कुछ ठीक लिखा हुआ है लेकिन सवाल का नंबरिंग गलत दे दी है, यानी कि अगर सवाल नंबर 4 में मसला आया है लेकिन आपने सवाल नंबर 2 में नंबरिंग दे दी है, तो आपका वो सवाल काउंट नहीं होगा, वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, गलत कर दिया जाएगा। तो आप कहेंगे कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी फिर भी हमारे नंबर जो है वो कम आए हैं, तो इसी बना पर आएंगे आपके नंबर कम। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जिस तरह का नंबर है उसी तरह का हमने बना लेना है। ठीक है, अभी अब चलते हैं जी थ्योरम की तरफ। ठीक है, मैं फ़िलहाल जो है वो क्लास 10 के हवाले से बात कर रहा हूँ और क्लास 9 वाले बच्चे भी समझ सकते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। ये पेपर जो है प्रेजेंटेशन के हवाले से बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहले आपने जो है जब बोर्ड के ऊपर बैठना है तो आपको कॉपी दी जाती है, उसके ऊपर जो है ये जो हाशिए होती हैं ये नहीं लगे होते, कहीं के ऊपर लगे होते हैं, कहीं के ऊपर नहीं लगे होते। तो आपने जो है स्केल की मदद से लगानी है। ठीक है, आप एक भी लगा सकते हैं, दो भी लगा सकते हैं, दो जो लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और आपने जो है अपनी प्रेजेंटेशन फुल करनी है, अपनी कोशिश करनी है कि नीड रहे। ठीक है, अगर किसी बच्चे की राइटिंग नीड नहीं है तो कोशिश करे कि उसको नीड करने की कोशिश करे। ठीक है, अभी चलते हैं जी हम अपने थ्योरम की तरफ। थ्योरम कैसे हमने हल करना है। मैं क्लास 10 की बात कर रहा हूँ सन 2025 की। ठीक है, जो कि इस साल के एंड पे जो है इसके बोर्ड के पेपर होने हैं और फिर जो है ये बुक एंड हो जानी है, ख़त्म हो जानी है। अभी चलते हैं सवाल नंबर 1, यानी कि मैं तो अभी आपको समझाने के लिए जो है एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, आपने जवाब लिखना है। देखें, एक जो लाइन है इसको छोड़ कर लिखना है। अगर आपने इसी के साथ अटैच कर दिया तो उस चेकर को समझ नहीं आएगी कि क्या बात हो रही है, आपका जो पेपर है वो क्लियर नहीं होगा, वो आपके नंबर जो है कैंसिल कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर 4 हैं तो वो 3 कर सकता है, 3 है तो 2 कर सकता है, वो चेक करके मार्क पर डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर दे देगा। ठीक है, अभी आप चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। ठीक है, थ्योरम जो होता है जी, जो शक्ल होती है, शक्ल जो है मालूम के सामने बननी चाहिए। ठीक है, ये देखें सामने है, मालूम के सामने बननी चाहिए, एकदम सामने बननी चाहिए, ताकि उसको पता चले कि क्या बात हो रही है और क्या नहीं हो रही। और जो है आपने पलकार का यूज़ करना है। अगर सर्कल है तो क्या करना है, पलकार का यूज़ करना है और स्केल्स का मदद से जो है हर एक काम करना है। ये नहीं कि आपने जो है
स्केल की मदद से नहीं बनाया, हैंड से बना दिया है, तो ये जो है काम गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने अपनी स्केल की मदद से हर काम करना है, हर चीज़ स्केल की मदद से करनी है, कोई भी जो है हैंड के साथ नहीं करना। ठीक है, अभी चलते हैं जी, पलकार की मदद से आपने इस चक्कर को बनाना है, क्योंकि सर्कल है, इसको अपनी पलकार की मदद से बनाना है। तो जो चक्कर होता है उसको पता चल जाता है कि ये पलकार की मदद से बना हुआ है, स्केल की मदद से बना है, किस चीज़ की बना पर बनाया गया है ये। ठीक है, उसको पता चल जाता है। अगर कहा जाए ना कि उसको नहीं पता चलेगा, तो उसको पता चल जाता है कि इस बच्चे ने क्या किया क्या नहीं किया। और चेक करके सामने नहीं आप होते कि वो जानता है जी आपने कितनी मेहनत की है, वो आपको नंबर दे देगा, नहीं। वो जो है उसके माइंड के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, यानी कि उसने काफ़ी अभी ये ओपन की है ना, तो उसके माइंड के ऊपर इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि बच्चा जो है लाइक है वो, तो उसका इंप्रेशन कैसे पड़ेगा, आपकी राइटिंग देख पड़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन के हवाले से पड़ेगा कि उस बच्चे ने प्रेजेंटेशन कैसे दी है। तो आजकल जो है एक ट्रेंड निकला हुआ है जी, फ्लावर्स वगैरह ऐड कर देते हैं यूट्यूबर्स जी, फ्लावर आपने यहाँ पे ऐड करना है, फ्लावर यहाँ पे आपने ऐड करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इससे जो चेक करेगा आपके नंबर जो है इतने बढ़ाता नहीं है, तो साथ में वो एक गंदा जो है इंप्रेशन पड़ जाता है कि ये किस तरह का जो है बच्चा है, बैड इंप्रेशन पड़ जाता है। ठीक है, अब हम अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने मालूम लिखना है, मालूम जो है शक्ल के सामने होना चाहिए, मालूम लिख देना है, जो जहाँ पे लिखा हुआ है हर एक चीज़ें ऐसे लिखनी है। ठीक है, जैसे मैंने लिखी हुई है। तो अमर के नीचे सबूत होते हैं ऐसे, जो मैं लिखना भूल गया हूँ तो आपने लिखना है, बेशक यहाँ पे लिख दें, बेशक यहाँ पे लिखते, लेकिन एक लाइन छोड़कर ही लिखना है। अब आपने जो है यहाँ पे बयानात लिखनी है, दलाइल लिखनी है, साथ में दरमियान जो है एक हाशिया लगाना है, ताकि उसको पता चले कि भाई बयानात यहाँ पर लिखना है, लिखा हुआ है, और दलाइल यहाँ पर लिखा है, यानी कि दोनों को अटैच कर दिए हैं, तो उसको समझ नहीं आएगी कि बात क्या हो रही है। और आपने सीधा लगाना है, यानी कि टेढ़ी मेरी हो गई है, वो कहेगा कि इसको हाशिया लगाना नहीं आता अभी तक। ठीक है, क्लास 10 के अंदर आ चुका है। तो आपने जो है सब कुछ ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद जब आपका पेपर फुल, यानी कि जो मसला है जी एंड हो चुका है, तो आपने क्या करना है, आपने एंड पे हाशिया लगाना है, यानी कि एंड पे जो है एक तीर लगा देना है, यानी कि उसको पता चले कि जो है मसला एंड हो चुका है। तो आपके पास हर एक चीज़ मौजूद होनी चाहिए, इंक मौजूद होनी चाहिए, जो है पेन मौजूद होना चाहिए, जेब वगैरह वगैरह मौजूद होना चाहिए। तो यहीं तक हमारी वीडियो थी। ठीक है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, इस तरह जो है आप तो फ़ायदा ले जाते हैं, तो ठीक है, तो हमें भी जो है अप्रिशिएट करें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है आपके लिए लाता रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड अल्लाह हाफिज़।